अगर मैं आपसे कहूं कि हॉर्मुज को उड़ाने का प्लान ट्रंप ने तैयार कर लिया है और केवल खुद नहीं बल्कि कई सारी कंपनियों को लगाकर, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रंप इस हॉर्मुज को कैसे उड़ाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि युद्ध तो खत्म हो चुका है, युद्ध तो कई दिन से सुनाई नहीं दे रहा कि यहां पर अटैक हुआ कि वहां पर अटैक हुआ। अरे रुकिए, आप गलत फहमी में हैं और इतनी बड़ी गलत फहमी में है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं कि जब शेर पीछे 2 कदम लेता है तो ये मत सोचिए कि डर गया, बल्कि वो और लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि जो अमेरिका ने यहां पर युद्ध को रोका है वो किस लिए रोका है। आप सिंपल सा समझ सकते हो कि पूरी दुनिया ये कहेगी कि अरे ट्रंप यानी अमेरिका ईरान से हार गया, और इतनी बड़ी बेइज्जती क्या कभी अमेरिका सहेगा? नहीं। और इसी वजह से क्या ये युद्ध छोड़कर अमेरिका भागेगा? नहीं। अमेरिका काफी बड़ी प्लानिंग में है, और कौन कौन सी प्लानिंग में है ये सुनकर अभी आप हैरान हो जाओगे। यार देखो, सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज यही थी कि जो ईरान ने सही समय पर हॉर्मुज में इस तरीके से कई सारे माइंस बिछा दिए थे, और ये माइंस इस तरीके से काम करते थे कि इस पे सेंसर्स भी लगे हुए थे कि अगर इसके ऊपर से कोई नाव गुजरती थी तो ये माइंस ब्लास्ट हो जाते थे अंदर से, और फिर उसके बाद जो ऊपर नाव रहती थी वो भी बीच से आधा हो जाती थी, यानी टूट जाती थी, तो वो नाव डूब जाएगी। अब आप खुद बताइए कि अगर इस हॉर्मुज में अमेरिका की सेना यहां से एंट्री करती तो सारे माइंस एक के बाद एक ब्लास्ट होना चालू हो जाते, और इस ब्लास्ट के कारण अमेरिका के कई सारे सैनिक मारे जाते। और अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं कि हमारे सैनिक मारे जाएं। अमेरिका का सिंपल सा सिद्धांत है कि हमारे कोई ना मारे जाए और सामने वाला हार भी जाए। ऐसा युद्ध अमेरिका लड़ना चाहता है। अब आप खुद देखो कि इस पूरे युद्ध के अंदर जितना भी नुकसान हुआ सब नुकसान खाड़ी देशों का हुआ, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरेन, यूएई, इन सब की रिफाइनरी, इन सब के जो भी कंपनी थे, जो लोग थे, वो मारे गए हैं। अमेरिका का सुनाई दिया कोई मारा गया? क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है, तो ईरान वहां तक अटैक ही नहीं कर पा रहा। अमेरिका हमेशा सेफ पड़ा रहता है। और अगर आप सोच रहे हो कि इस तेल का असर आगे चलकर पूरी दुनिया पर पहुंचेगा, लेकिन अमेरिका पर उतना नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले इसीलिए वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करके बैठा है, जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। और इसी वजह से ट्रंप ने मुकेश अंबानी के साथ डील करके बैठी है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल अंबानी साहब ही रिफाइन कर सकते हैं, उनकी कंपनी ही रिफाइन कर सकती है। और यूएस के पास खुद भी अपना खुद का काफी अच्छा खासा तेल का भंडार है, तो इसको किसी तेल की जरूरत नहीं है। हाँ, वैश्विक रूप से अगर पूरी दुनिया में थोड़ा तेल का ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका उतना खुद को मैनेज करने के लिए काबिल है, ये ट्रंप भी जानता है। और अमेरिका ने इजराइल के भीतर, अब ये सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, अमेरिका ने इजराइल के भीतर इस युद्ध के रुकने के दौरान 6500 टन हथियार को उतार दिया है, और उसी के ही साथ साथ 200 एयरक्राफ्ट भी उतार दिया है, और उसी के साथ साथ 15,000 सैनिक भी उतार दिया है। अब सोचकर देख लीजिए, अगर युद्ध खत्म हो गया तो इन सब की जरूरत क्या? भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 25 ऐसे एयरक्राफ्ट, ऐसे एरोप्लेन उतारे गए हैं जिसे पेट्रोल पंप जैसा नहीं होता वो कहा जाता है, क्योंकि वो जो प्लेन हैं वो हवा में ही फाइटर जेट में तेल भर सकते हैं। और इतने बड़े बड़े उतारे गए हैं कि वो एक बार जब अगर उड़ान भरेंगे तो कम से कम 20 से 30 एयरक्राफ्ट के अंदर एक बार में तेल भर सकते हैं। और ऐसे 25 उतारे गए हैं, 25 या 30, और क्या पता संख्या बढ़ी गई हो। मतलब भारत के पास टोटल कुल मिलाकर ऐसे एरोप्लेन केवल 5-6 हैं, और 25 तो ये केवल इजराइल के अंदर उतार दिए, कोई और नहीं बल्कि अमेरिका। क्यों उतारा है? अरे इसीलिए उतारा है क्योंकि इस बार युद्ध आर या तो पार वाला होगा। फिर उसी के साथ साथ आप देखोगे तो ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि यूएस की नेवी जो है उसने अब एआई फर्म से, जिसको कि $100 मिलियन दे करके उसके साथ माइंस को क्लियर करने की बात की जा रही है। माइंस जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर बिछाए गए हैं ईरान द्वारा, उसको एक कंपनी के साथ मिल करके यूएस की नेवी हटाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस की नेवी खुद नहीं हटा रही। अरे वो इसलिए नहीं हटा रही क्योंकि अगर माइंस फटे और दुर्घटना घटी
तो इससे यूएस की नेवी मारी जाएगी और फिर अमेरिका के अंदर विरोध होगा कि ट्रंप की वजह से मारा जा रहा है। इस वजह से ट्रंप ने एक कंपनी के साथ डील करके कहा है कि आप जाइए, कुछ करिए, वहाँ पर सेंसर्स लगाइए, पता करिए कहाँ कहाँ पर अभी माइंस बिछे हुए हैं। अब जैसे कि ये माइंस अगर पानी में इस तरीके से हैं, मान लेते हैं यहाँ से कोई नाव अगर अमेरिका भेजता है, वो उसके अंदर सेंसर्स लगे होंगे जो यहाँ से पूरा का पूरा कैप्चर कर लेंगे कि भाई साहब कहाँ कहाँ पर हैं। वहाँ पर जाकर उसे डिफ्यूज़ किया जा सकता है या फिर उसके ऊपर कोई छोटी सी बोट भेज करके उस माइंस को ब्लास्ट करवा दिया जाए तो माइंस खत्म हो जाएगी। और इसी तरीके से अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करना चाहता है और क्लियर करने के बाद अगर हॉर्मुज क्लियर हुआ तो आपको पता है कि आराम से फिर अमेरिका ईरान के अंदर एंट्री मार सकता है, तब कोई डर नहीं रहेगा। अभी तो माइंस का डर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे हवा के माध्यम से भी तो एंटर कर सकता है। हवा के माध्यम से अगर इस हॉर्मुज में एंटर करेगा ना तो ईरान की मिसाइलें पहले से तैनात है। इस वजह से वो पहले पानी को साफ करना चाहता है, वहां से निकालना चाहता है। और इसमें ट्रंप का साथ AIA यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी दे रही है। ऐसा इसलिए वो कर रही है ताकि जो हॉर्मुज के अंदर माइंस हैं उसे क्लियर किया जा सके। और बार बार AIA बार बार कहता है कि ईरान के पास परमाणु बम हैं, तेहरान के अंदर या कहीं इस्फहान के अंदर रखे हुए हैं। और इन सब पर पूरी की पूरी नज़र अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर भी है और अमेरिका खुद रख रहा है। और इस बार इतना सटीक हमला होगा कि क्या पता ईरान ना संभल पाए। इसी वजह से अमेरिका ने थोड़ा अभी रेस्ट लिया है। और रेस्ट अमेरिका ने इसलिए भी क्या पता लिया हो क्योंकि उधर इजराइल और लेबनान से भी तो लड़ाई चल रही थी। उधर इजराइल को भी तो लेबनान से जीतना है, उस पर भी तो कब्जा करना है। उन दोनों के बीच अभी थोड़ा दिन सीज फायर हुआ है, वही सीज फायर बस खत्म हो जाए उसके बाद देखिएगा। यहां पर लेकिन ईरान ने ऑफिशियली इस तरीके से अनाउंस कर दिया, कह दिया है कि जो ईरान है वो इंश्योर करके रहेगा कि जो फ्यूचर में पर्शियन गल्फ है उसमें यूएस की प्रेजेंस नहीं रहेगी। मतलब पूरी तरीके से कोई और नहीं बल्कि पर्शियन गल्फ फ्री रहेगा अमेरिका के नेतृत्व से, अमेरिका से। वहां पर ईरान का कब्जा और बाकी अन्य देशों का वहां पर अधिकार हो सकता है, लेकिन अमेरिका का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते होंगे कि ऐसी जानकारी आपको मिलती कहां पर है, तो आपको भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, अगर एक बार जाकर ज्वाइन तो करोगे, आपको और हमारा ही है। वहां पर यार आपको और हमें भीड़ नहीं लगानी, कुछ ही समय के लिए वो व्हाट्सएप चैनल खुला रहेगा। अगर ज्वाइन कर सकते हो तो अभी कर लो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर बात करें आगे क्या निकल कर आया, तो आगे ये निकल कर आया कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अराची साहब, उन्होंने फोन पर कन्वर्सेशन की है किसी और के नहीं बल्कि कतर, तुर्की, UAE, सऊदी अरब, इराक, अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से, और बात की है उनसे डेवलपमेंट और इन्फॉर्म किया है कि भाई साहब ईरान जो है अगर आगे अटैक करेगा तो उसमें इनकी गलती नहीं रहेगी, मतलब बता कर मार रहा है। हाँ जी हाँ, बता कर मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ही तुम लोग बात कर लो दूसरे देशों से कि ये लोग अटैक ना करें, क्योंकि इस बार हम जब अटैक करेंगे, ईरान जब अटैक करेगा तो तुम्हें बहुत खलेगा। तो दूसरी तरफ जो इजराइल है उसने कई सारी वीडियो निकालना चालू की है जहां पर इस तरीके से उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इजराइल जो है वो लेबनान के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उड़वा रहा है और उड़ा भी रहा है, और मतलब आग में घी डालने का काम कर रहा है। घी में आग डालने का काम मुंह से निकलने वाला था। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोगों ने अभी डाटा शेयर किया है जहां पर यह बताया गया है कि अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ इसमें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका का काफ़ी नुकसान लोग गलत जोड़ रहे हैं। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि मान लेते हैं कि ये फाइटर जेट है, एक फाइटर जेट मान लेते हैं राफेल है। अब राफेल जो था मान लेते हैं वो सन 2000 के अंदर बना था, 2002 के अंदर बना था। कितने का बना होगा तब? मान लेते हैं कि वो बना था 100 करोड़ का, और वो 100 करोड़ का राफेल खत्म हो गया। मान लेते हैं अमेरिका के पास था, खत्म हो गया। लेकिन अब खुद बताइए, वो 2002 के अंदर 100 करोड़ का बना था, आज 2026 के अंदर वो 1000 करोड़ का बनेगा। तो लोग उस समय के हिसाब से नुकसान को जोड़ रहे हैं, इस समय के हिसाब से नहीं जोड़ रहे। इस समय के हिसाब से अगर बता दिया जाए तो अमेरिका के अंदर त्राही मच जाएगी। और काफ़ी सारे ऐसे डाटा एनालिस्ट भी हैं
और बाकी अन्य लोग भी हैं, जो पॉलिटिशियन भी हैं, जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब देख लो, मैं आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट रख देता हूँ, जहाँ पर रडार सिस्टम और बाकी जो फ्यूल टैंकर्स थे, एरोप्लेन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, फाइटर जेट्स थे जैसे F-15E और बाकी अन्य, उसी के साथ साथ अन्य फाइटर जेट A-10 मतलब MC-130J जो था, इन सब का काफ़ी बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। और जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि MQ-4C जो ड्रोन था उसका भी नुकसान हुआ है, और ये ड्रोन ही केवल 2-2.5 हजार करोड़ का था। तो मतलब इतना बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर कॉस्ट आप देख सकते हो, ये मिलियन में है एक एक की कॉस्ट। मतलब अगर ये नुकसान हुआ तो $700 मिलियन का नुकसान हुआ, कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ। इतना नुकसान हो रहा था अमेरिका का एक एक ठो जाने में। यहाँ पर क्वांटिटी भी लिखी हुई है, एक ही नहीं बल्कि 10-10, 24-24 ठो, 1, 4, 2 इस तरीके से नुकसान हुआ है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर, और आगे कितना जंग बढ़ सकता है, वो मैंने आपको सब बता दिया, क्योंकि अभी अमेरिका काफी बड़ी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। अधिक जानकारी चाहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।